Hello student, exercise 8.1, question number 6. If angle A and B are acute angle such that cos A equal to cos B, then show that angle A equal to angle B. इसमें कहा है कि आपके पास cos A equal to cos B है. गिवन क्या है? गिवन cos A equal to cos B. A and B are acute angle. Angle A and angle B are acute. ये गिवन है. आपको प्रूव क्या करना है? प्रूव डेट एंगल A इक्वल टू एंगल B को आपको इक्वल प्रूव करना है. तो हम इसको 2 ट्रायंगल से भी कर सकते हैं और एक सिंगल ट्रायंगल लेकर भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं. सबसे पहले हम लेंगे ट्रायंगल A, B and C. C is right angle triangle. C is a right angle triangle. तो गिवन क्या है? cos A इक्वल टू cos B. तो जो cos थीटा का जो रेशो होता है वो हमारे पास होता है B अपॉन H. cos थीटा इक्वल टू B अपॉन H. तो cos A अकॉर्डिंग टू cos A, A इधर है तो हमारे पास बेस क्या हो जाएगा? AC और हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा 90 डिग्री के जस्ट अपोज हाइपोटेन्यूज AB. सेम कोस B, तो कोस B है देन आपके पास बेस हो जाएगा BC और हाइपोटेन्यूज रहेगा AB. तो हमें क्या कहा है? कोस A इक्वल टू कोस B. तो A और B एक्यूट एंगल भी हैं. कोस B BC अपॉन AB, कोस A AC अपॉन AB. तो कोस A इक्वल टू कोस B, देन आप राइट करेंगे AC अपॉन AB इक्वल टू BC अपॉन AB. AB से AB कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगा AC इक्वल टू BC. AC इक्वल टू BC यानी AC के इक्वल कौन है? BC है. तो हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल में पढ़ते हैं टू अपोजिट साइड आर इक्वल देन अपोजिट एंगल आर ऑल्सो इक्वल. तो हम कह सकते हैं in isosceles triangle condition two opposite side are equal then opposite angle are also equal. तो हम कह सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल B और यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था. आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7. इफ कोट थीटा 7/8 इवेल्यूट फर्स्ट कंडीशन है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा. तो इसको हमें इवेल्यूट करना है और कोट थीटा की वैल्यू हमें गिवन है. तो यहाँ देखते हैं, देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा. तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है A प्लस बी इंटू A माइनस बी इक्वल टू A² माइनस B². तो ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे, सेम डिनोमिनेटर में भी यूज करेंगे. तो ये बन जाएगा 1² माइनस साइन² थीटा अपॉन, ये फर्स्ट पार्ट सोल्व कर रहा हूँ मैं, 1² माइनस कोस² थीटा. सेम प्रॉपर्टी देखो A प्लस बी A माइनस बी. तो 1² 1 होता है और 1 माइनस साइन² थीटा 1² 1 माइनस कोस² थीटा. और हमने ये भी पढ़ा है साइन² थीटा प्लस कोस² थीटा इक्वल टू 1. then sin² theta equal to 1 minus cos² theta and cos² theta equal to 1 minus sin² theta. तो 1 minus sin² theta 1 minus sin² theta cos² theta और sin² 1 minus cos² theta sin² theta. एंड हमने ये भी पढ़ा है cos थीटा अपॉन sin थीटा इक्वल टू कोट थीटा. तो ये आ जाएगा कोट² थीटा और कोट की वैल्यू हमें गिवन है 7/8 का होल स्क्वायर. 7² 49, 8² 64. तो ये था फर्स्ट पार्ट. और सेकंड पार्ट में डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं. सेकंड पार्ट में क्या दे रखा हमें?
कोट स्क्वायर थीटा, कोट की वैल्यू हमें 7/8 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगी 49/64। ये था क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ 3 कोट ए इक्वल टू 4/4 चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो सबसे इसको टू टाइप से कर सकते हैं। कोट की वैल्यू हमें ट्रायंगल यूज करके भी कर सकते हैं, या LHS और RHS। तो सबसे पहले मैं कर रहा हूँ LHS को RHS के इक्वल प्रूफ। तो सबसे पहले लेंगे LHS गिवन है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और टेन आपके पास होता है टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन यानी साइन ए अपॉन कोस ए। तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो हम राइट कर देंगे यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, सेम डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। एलसीएम ले लेंगे नोमिनेटर में, कोस स्क्वायर ए तो यह आ जाएगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, सेम कोस स्क्वायर ए तो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर ए से कोस स्क्वायर कैंसिल, और कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1। तो ये वैल्यू 1 हो गई, ये कट हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया ओनली कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर यही तो बचा, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 होगी। तो हम कह सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। एक था टाइप ये करने का। सेकंड हम कर सकते थे, यानी हमारे पास वैल्यू गिवन है कि कोट ए इक्वल टू यानी 3 कोट ए इक्वल टू 4, तो कोट ए इक्वल टू 4/3। जो कोट का जो रेशो होता है कोट थीटा, हमारे पास जो रेशो होता है वो होता है B/P। यानी हमारे पास ट्राइंगल दे दिया, ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल में बेस यानी हम ए ले रहे हैं तो ए इधर ले रहे तो A B एंड C। तो कोट ए कोट थीटा का B/P, तो ए इधर है तो बेस हमारे पास 4 है और परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है। तो जो हाइपोटेन्यूस निकल के आएगी यूज ऑफ PGT, यानी हाइपोटेन्यूस पाइथागोरस थ्योरम H² इक्वल टू P² प्लस B²। तो 3² प्लस 4² इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 9 प्लस 16 एंड 25। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूस जो निकल के आएगा वो बोथ साइड स्क्वायर रूट यानी 5, ये आ गया 5। अब हम ये वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। देखो पहले दे रखा 1 माइनस टेन स्क्वायर, तो टेन ए की जो वैल्यू होगी हमारे पास वो होगी टेन ए। तो टेन ए इधर है, टेन का जो रेशो होता है वो होता है P/B। तो टेन ए हमारे पास हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये ए है तो परपेंडिकुलर 3 और बेस है 4, बेस है 4। तो यहाँ रखेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो यह आ जाएगा 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर और 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 9/16 और 1 प्लस 9/16, तो 16 एलसीएम, तो 16 माइनस 9 एलसीएम 16 और 16 प्लस 9, 16 से 16 कैंसिल, 16 माइनस 9 यानी 7/25। ये था LHS। क्या है LHS। अब RHS में हमारे पास क्या दे रखा है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, ये भी क्या आना चाहिए 7/25। तो कोस ए तो रेशो क्या होता है B/H। तो बेस हमारे पास ए लिया है तो बेस हमारे पास 4 है और H हमारे पास क्या है 5। और साइन का जो रेशो होता है वो होता है P/H परपेंडिकुलर यानी 3/5। तो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए में रखेंगे तो यह जाएगा 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। तो 16/25 माइनस 9/25 एलसीएम 25। तो 16 माइनस 9 इक्वल टू 7/25। हम इस तरीके से भी इसको सोल्व करते हैं LHS इक्वल टू RHS। ये दोनों तरीके बताती है, या तो आप इस टाइप से कर सकते हैं चाहे इस टाइप, लेकिन हमें यूज करना है ये तरीका क्योंकि हमें गिवन है 3 कोट इक्वल टू 4, तो ये यूज करना। अगर हमें सिंगल ये दे दे कि प्रूव डेट 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू कोस स्क्वायर माइनस, देन हमें ये टाइप यूज करना।
क्वेश्चन नंबर 9 है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी इफ tan a इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, सेकेंड है कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले हम ट्राइंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें ए बी हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल एट बी, और ये हमारे पास सी। तो ए बी सी जे राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब हमें दे रखा tan ए, तो tan ए का जो रेशो होता है वो होता है P/B, और P/B यानी 1/√3 दे रखा है tan ए। तो परपेंडिकुलर हमारे पास 1 है और बेस हमारे पास क्या है, √3। तो ए जहाँ पर बना हुआ वो हमारे पास बेस होता है, तो ये हो गया √3 और परपेंडिकुलर क्या हो गया, 1। तो फाइंड दी हाइपोटेन्यूस, वाई, क्योंकि जो साइन जो होता है उसका जो रेशो होता है वो P/H होता है। तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, H यानी हाइपोटेन्यूस की। तो हम यूज करेंगे PGT, पाइथागोरस थ्योरम, H² इक्वल टू P² प्लस B²। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1² प्लस √3² यानी 1² 1, √3 का स्क्वायर यानी 3, यानी 3 + 1 4। तो ये आपके पास H² इक्वल टू आ जाएगा, बोथ साइड स्क्वायर, H इक्वल टू आपके पास 2, H आपके पास आ गया 2। अब हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, हमें क्या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है, साइन ए कोस सी, कोस ए साइन सी। तो सबसे पहले हम वैल्यू निकालेंगे साइन ए, ये होता है P/H, फिर कोस सी का रेशो होता है B/H, कोस ए B/H, और साइन सी P/H। देखो साइन ए एंगल पे डिपेंड करता है, ए अगर हमारे पास यहाँ ए है तो बेस है हमारे पास ए, और परपेंडिकुलर क्या है, BC। तो हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया 1, हाइपोटेन्यूस हो गया 2, कोस सी। अब देखो सी आ गया, यहाँ पर सी आने से हमारे पास क्या हो गया, बेस चेंज, बेस हो गया हमारे पास अब BC, और परपेंडिकुलर क्या हो गया, AB। तो ये आ जाएगा 1/2, बेस हो गया 1, कोस ए, अब कोस ए में ए ये हमारे पास, तो बेस क्या हो गया, √3, और हाइपोटेन्यूस क्या हो गया 2, साइन सी, तो साइन सी बेस अब हमारे पास BC और परपेंडिकुलर AB। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, √3/2। तो फर्स्ट कंडीशन इज गिवन, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, वैल्यू पुट कर देंगे, सभी वैल्यू आपके पास हैं। देखो 1/2 साइन ए कोस सी, 1/2 प्लस कोस ए √3/2 साइन सी √3/2, 1 × 1 1, 2 2 जा 4, √3 × √3 3, और अपॉन 4। तो ये आ जाए, एलसीएम आ गया हमारे पास 4, और ये 1 + 3 यानी 4/4, तो वैल्यू आ गई 1। तो पहले वाली का जो आंसर आएगा वो आएगा 1। सेकंड पार्ट इज गिवन, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। अब ऑल वैल्यू आपके पास गिवन, देखिए कोस ए है हमारे पास √3/2 इंटू कोस सी है 1/2 माइनस साइन ए 1/2 इंटू, और साइन सी की है √3/2। तो √3 बन जा √3, और यह आ जाएगा 4, सेम √3/4, √3 माइनस √3 यानी आपके √3/4 माइनस √3/4 इक्वल टू 0। तो सेकंड का जो आंसर रहेगा वो आएगा 0। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, PR + QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P, कोस P एंड tan P। तो सबसे पहले हम बनाएंगे राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें गिवन है PQR एक राइट एंगल ट्राइंगल, Q यानी P Q एंड R, ये हमारे पास P है, PQR और Q इज राइट एंगल ट्राइंगल। और गिवन क्या है, राइट करेंगे सबसे पहले, गिवन PR + QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर
एंड वैल्यू जो फाइंड करनी है वो है आपके पास साइन पी की, कोस पी एंड टेन पी की। तो सबसे पहले हमें देखो, साइन का रेशियो होता है पी अपॉन एच और कोस का रेशियो होता है पी, ये होता है पी अपॉन एच, और इसका रेशियो बी अपॉन एच, और इसका रेशियो होता है टेन का पी अपॉन बी। तो हमारे पास पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 20 पी क्यू ऑलरेडी दे रखा है 5 सेंटीमीटर, न तो हमारे पास क्यू आर है नहीं हमारे पास पी आर है। तो सबसे पहले यूज ऑफ पी जी टी पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे हम। देखो पी आर प्लस क्यू आर, तो पी आर से हम वैल्यू निकाल लेंगे, पी आर की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये आएगा 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पी आर इक्वल 25 माइनस क्यू आर, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे इस ट्रायंगल में, तो हमारे पास क्या होगा, पी आर होल स्क्वायर इक्वल टू, ये पाइथागोरस ये एच है, और इक्वल टू पी क्यू होल स्क्वायर प्लस क्यू आर होल स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। तो पी आर की वैल्यू आपके पास है 25 माइनस क्यू आर होल स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू होल स्क्वायर एंड क्यू आर होल स्क्वायर एज इट इज़ राइट कर लेंगे। इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे, ए माइनस बी, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab। तो वही प्रॉपर्टी, ए हमारे पास 25 है, बी हमारे पास क्यू आर है, और 2 इंटू 25 माइनस क्यू आर क्या आ जाएगा, क्यू आर। तो ये आएगा 25 का स्क्वायर होता है हमारे पास 625 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर यानी क्यू आर स्क्वायर, और ये आ जाए 25 टू जा 50 क्यू आर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इधर जाके हो जाएगा ये माइनस का। तो हमारे पास ये बना, क्या बचा है, 625 माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू, और पी क्यू की जो वैल्यू हमें ऑलरेडी दे रखी है 5, तो ये वैल्यू रख देंगे 5 का स्क्वायर। तो 625 माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू 25। तो 625 एज इट इज़ प्लस का है इधर जाके माइनस 25 इक्वल टू, इसका ट्रांसफर करेंगे तो 50 क्यू आर, तो आएगा 600 इक्वल टू 50 क्यू आर। तो 600 अपॉन 50 इक्वल टू क्यू आर, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5 रिमेनिंग 1 5 2 जा, यानी क्यू आर इक्वल टू आपके पास आ गया 12 सेंटीमीटर, यानी क्यू आर आपके पास आ गया 12 सेंटीमीटर। अब पी आर की वैल्यू निकालोगे, यहाँ से निकाल सकते हैं, पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर है, माइनस है 12, क्योंकि क्यू आर की वैल्यू हमने 12 निकाली, तो पी आर इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारे पास 13 सेंटीमीटर। अब सभी की वैल्यू हमें पता है, वैल्यू पुट कर सकते हैं। सबसे पहले पूछी इन्होंने साइन पी, फिर है कोस पी, फिर है टेन पी। तो साइन पी जो होता है हमारे पास रेशो होता है पी अपॉन एच, बी अपॉन कोस का बी अपॉन एच और टेन का पी अपॉन बी। अब ध्यान से देखना, P जहाँ पर P बना हुआ हमारे पास बेस हो गया है और परपेंडिकुलर कौन है, QR। तो QR हमारे पास परपेंडिकुलर है यानी 12 और हाइपोटेनस है 13। सेम इसमें करेंगे कोस P यानी बेस हमारे पास क्या है PQ और परपेंडिकुलर है QR और हाइपोटेनस है PR। तो हमारे पास P अपॉन Q अपॉन PR क्या आ जाएगा, बेस हमारे पास क्या आ जाएगा 5 और हाइपोटेनस क्या है 13। टेन पी, तो बेस हमारे पास 5 है और परपेंडिकुलर क्या है 12 है, तो 12 अपॉन 5। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ट्रू और फॉल्स बताना है इसमें। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन दिस एक्सरसाइज,
फर्स्ट कहता है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो कहता है कि जो tan a की जो वैल्यू होती है वो लेस देन 1 होती है। तो हमने पढ़ा है, देखो tan की वैल्यू हमने 0 पढ़ी है, 1/√3 पढ़ी है, और 1√3 पढ़ी है, और इन्फिनिटी भी पढ़ी है, और 1 भी पढ़ी है। तो देखो √3 की जो वैल्यू होती है वो 1.732, ये ग्रेटर देन होती है और इन्फिनिटी तक जाती है। तो कहता है द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1, नो। तो ये जो कंडीशन होगी ये होगी फॉल्स। क्या होगी? फॉल्स। पहले का जो आंसर आएगा वो आएगा फॉल्स। तो क्योंकि हमेशा ऑलवेज लेस देन 1 नहीं होती है। अब ये कहता है sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। कहते हैं sec a की जो वैल्यू होती है 12/5 हो सकती है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ ए। यस, ये ट्रू है। ये स्टेटमेंट ट्रू क्यों है? देखो sec a इक्वल 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, इसमें ये कहता है कि हमारे पास जो sec का जो रेशो होता है वो हमारे पास होता है h/b। तो हाइपोटेन्यूज ऑलवेज किससे ग्रेट होता है? बेस से और परपेंडिकुलर से। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। थर्ड है cos a इज द अब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। यानी कोस को हम कोसिकेंट यानी कोसेक ए थोड़ी कह सकते हैं। कोस इज द अब्रिविएशन यानी कोसिकेंट की जगह हम कोस का यूज करते हैं। नो, यहाँ हम कोसिकेंट की जगह हम करते हैं कोसेक ए, इसको राइट करते हैं कोसेक ए, इसको कोसिकेंट की जगह यूज नहीं करते। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। नेक्स्ट है कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट ए एंड ए। अब ये कहता है कोट और ए इन दोनों का प्रोडक्ट है, नहीं, ए इज एंगल हमारे पास, ए क्या है? एंगल, नॉट प्रोडक्ट। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? फॉल्स है। अब कहता है साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल ऑफ थीटा। जो साइन थीटा जो होता है उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होती है? साइन थीटा या तो 0 होगा या 0 के इक्वल लेस देन इक्वल टू 1 होता है या इक्वल टू 1 होता है। तो 4/3 यानी 1/1/3। तो ग्रेटर देन क्या जा रहा है? 1। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? फॉल्स है। ये थे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 to 11। आई होप आपको ये क्वेश्चन सभी समझ में आए होंगे। तो समझ में आए तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।